पिछली वीडियो में मैंने आपको जनरल नॉलेज से 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन बताया था और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, जहां पर पहला सवाल पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, जो कि ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे महात्मा गांधी, लेकिन संविधान निर्माता नहीं थे और संविधान निर्माता से जुड़े भी नहीं थे। इसी कारण हम यहाँ पे ए ऑप्शन गलत मारेंगे। बी ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान सभा में ये प्रमुख भूमिका इनकी थी, पर ये संविधान सभा के जनक नहीं थे। तो ये आपका बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो ये आपका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि संविधान मसौदा समिति के ये अध्यक्ष थे और मुख्य रूप से ये जो थे संविधान निर्माण में इनका योगदान भी रहा है। तो यहाँ पे हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन दिया गया सुभाष चंद्र बोस, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के नेता थे, पर संविधान सभा से इनका कोई भी यहाँ पर संबंध नहीं था। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन गलत मारेंगे। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। जैसे कि ए ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन, तो आपको बता दें दुग्ध उत्पादन जो है ये स्रोत क्रांति को कहा जाता है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन है जल संरक्षण, तो जल संरक्षण इसके लिए कोई विशेष तो रंग यहाँ पर नहीं है, मतलब कि ये आपकी क्रांति के अंतर्गत नहीं जाना जाता है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन है मत्स्य पालन, तो ये आपका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि मत्स्य पालन नीली क्रांति जो कि भारत में मत्स्य पालन के नाम से इसे जाना जाता है, मत्स्य पालन के विकास से ये जुड़ी है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। डी ऑप्शन है सूचना तकनीक, तो ये आपका सूचना तकनीक जो है डिजिटल इंडिया या जिसे हम आईटी क्रांति के भी नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पालन। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। जैसे कि ए ऑप्शन है रोहिणी, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। रोहिणी इसलिए यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये भारत का पहला जो आप जानते हैं इसे ये रॉकेट था, मतलब कि भारतीय रॉकेट के नाम से ये जाना जाता है रोहिणी, पर उपग्रह के नाम से नहीं जाना जाता है। तो इसी कारण हमारा ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन है इनसेंट, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे दूरसंचार और मौसम विज्ञान से ये जुड़ा हुआ है, इसी कारण हम इसको यहाँ पे गलत मारेंगे। और सी ऑप्शन है आर्यभट्ट, तो बिल्कुल ये सही है, क्योंकि 19 अप्रैल 1975 को ये लॉन्च किया गया था, जो कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन दिया गया है भास्कर, जो कि आपको बता दें यह बाद में ये लॉन्च किया गया था, 19 अप्रैल 1975 के बाद ये लॉन्च किया गया था, लेकिन पहला उपग्रह के नाम से ये नहीं जाना जाता है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन को गलत मारेंगे। क्लियर हो गया साथियों। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो यदि आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो इन क्वेश्चनों को आपको जरूर देखना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में साथियों ये पूछा जा रहा है कि अशोक चक्र किसके लिए दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि यहाँ पे अशोक चक्र जो यहाँ पे सम्मान दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है। ए ऑप्शन दिया गया साहित्य, जो कि ये आपका पहला ही जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि साथियों साहित्य जो है यहाँ पे अकादमी जो पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये अलग चीज होती है जो कि अशोक चक्र से बिल्कुल भी यहाँ पे जुड़ा नहीं है, तो ये हमारा ए ऑप्शन गलत है।
बी ऑप्शन दिया गया युद्धकालीन वीरता, तो ये आपका बी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि युद्धकालीन वीरता जो है इसके लिए परमवीर चक्र होता है, न कि अशोक चक्र होता है। तो ये आपका बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया गया शांति के लिए, तो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो शांति के लिए दिया जाता है, अशोक चक्र नहीं दिया जाता है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। डी ऑप्शन है शौर्य और वीरता, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि शौर्य और वीरता जो है अशोक चक्र भारत का माना जाता है, जो कि सर्वोच्च शांतिकालीन जो है ये वीरता पुरस्कार के अंतर्गत जाना जाता है। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 25, जिसमें पूछा जा रहा है कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि ए ऑप्शन है 1949, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1949 में संविधान का प्रारूप तैयार हुआ, लेकिन ये शब्द शामिल नहीं हुआ था धर्मनिरपेक्ष। तो हमारा ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन है 1950, जो कि आप सभी को मालूम है 1950 में संविधान लागू हुआ था, पर यहाँ पे जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये इस यहाँ पे इस समय नहीं दिया गया था। और सी ऑप्शन दिया गया 1976, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो पंथ निरपेक्ष है और जो समाजवादी है ये शब्द जोड़े गए थे, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा यहाँ पे जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन दिया गया 1992, तो आपको बता दें इस वर्ष मतलब कि 1992 में ऐसा कोई भी बड़ा संविधान संशोधन नहीं किया गया था, इसी कारण हम यहाँ पे सी ऑप्शन को डी ऑप्शन को गलत मारेंगे। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 में साथियों पूछा जा रहा है कि विश्व जल दिवस मतलब कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 22 मार्च, जो कि यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि आप सभी को याद कर लेना चाहिए, रट लेना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो घोषित किया गया वो विश्व जल दिवस वो 22 मार्च को घोषित किया गया। तो ये आपका 22 मार्च 2000, यहाँ पे 2000 नहीं कह सकते, क्योंकि ये 22 मार्च को यहाँ पे हर साल मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और बी ऑप्शन दिया गया 5 जून, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। 5 जून हम इसलिए यहाँ पे गलत मारेंगे क्योंकि ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और सी ऑप्शन दिया गया 11 जुलाई, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे 8 मार्च है तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, न कि यहाँ पे विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है केवल 22 मार्च को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपको ए देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया तमिलनाडु, तो ये आपका पहला जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि साथियों जो तमिलनाडु है ये कृषि में आगे तो है पर मसालों के लिए ये प्रसिद्ध नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम इसको गलत मारेंगे। सी ऑप्शन है बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है ये मिर्च जो होता है जिसका मरचा जिसमें बोला जाता है इसे उत्पादन करने में आगे है, पर यहाँ पे मसालों में ये आगे नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम आंध्र प्रदेश को गलत मारेंगे। केरल यहाँ पे दिया गया है तो केरल यहाँ पे हम सही मारेंगे, क्योंकि साथियों मसालों का जो गार्डन कहा जाता है, मसालों का जो बगीचा कहा जाता है वो केरल को कहा जाता है, जहाँ पे काली मिर्च हो गई, इलायची हो गई, दालचीनी हो गई और भी बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। डी ऑप्शन देंगे कर्नाटक, तो कर्नाटक जो है साथियों ये मसालों में योगदान तो है पर केरल से कम है, इसलिए यहाँ पे हम इसको गलत मारेंगे। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया 1930 में, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि 1930 में दांडी मार्च नामक सत्याग्रह शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन नहीं शुरू हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन दिया गया 1942,
तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि महात्मा गांधी के जो नेतृत्व है, उन नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है 1947। तो आप सभी को मालूम होगा भारत को जो स्वतंत्रता मिली थी वो 1947 में मिली थी। और डी ऑप्शन दिया गया 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 ईस्वी में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो सही होता है वो केवल ऑप्शन नंबर बी सही होता है, 1942। क्लियर हो गया साथियों। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था, जो कि आप ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। और पूरा डेट आपको याद रखना है, तो 8 अगस्त 1942 आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि वेद कितने होते हैं? तो जो वेदों की संख्या होती है वो 4 होती है। यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे 4 वेद में यहाँ पे कौन कौन से वेद हैं? तो पहला है आपका ऋग हो जाता है, ऋग्वेद, इसके बाद यजुर्वेद, इसके बाद सामवेद और इसके बाद लास्ट है अर्थवेद। इन चारों वेदों को ध्यान रखिएगा, ये आपका सही होता है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो थर्मामीटर में जिस धातु को देखने को मिलता है वो आपका मरकरी होता है। जी हाँ, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि जो मरकरी होता है ये तरल धातु होता है, तो तापमान के साथ ये फैलता भी है और सिकुड़ता है, इसलिए थर्मामीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। सी ऑप्शन दिया गया है लोहा, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो लोहा होता है वो ठोस होता है, थर्मामीटर में प्रयोग नहीं किया जाता है। और सोना भी आपका वही चीज़ है, मतलब ये भी ठोस होता है और ये मूल्यवान चीज़ भी है, तो इसलिए इसको हम प्रयोग में नहीं लेते हैं। और डी ऑप्शन दिया गया है तांबा, तो तांबा जो है अच्छा चालकता माना जाता है, पर थर्मामीटर में इसका उपयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा डी भी गलत है, सी भी गलत है और ए भी गलत है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में साथियों क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए इंदिरा गांधी। जी हाँ, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, इंदिरा गांधी, जो कि 1966 में भारत की ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। बी ऑप्शन आपका सही है। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया सरोजनी नायडू, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पहली महिला राज्यपाल थी, प्रधानमंत्री नहीं थी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन दिया गया प्रतिभा पाटिल, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन है, तो ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, ना कि प्रधानमंत्री थी, तो ये हमारा सी ऑप्शन भी गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया सुषमा स्वराज, तो ये ऑप्शन जो है ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो विदेश मंत्री थी, जो विदेश मंत्री रही है वो ये रही है सुषमा स्वराज, ये प्रधानमंत्री नहीं बनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो डी ऑप्शन दिया गया है ये भी आपका गलत हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई? जैसे कि ए ऑप्शन है 1919 में, तो 1919 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी, न कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन है 1945, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर को यूएनए की स्थापना हुई थी 1945 में, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। सी ऑप्शन दिया गया 1935 में, तो 1935 में कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ पे हम इसको गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया 1950, तो भारत का जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है वो यहाँ पर 1950 से शुरू हुआ और अब तक मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन के अनुसार ये भी गलत हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा 1950। तो हमारा जो यहाँ पे सही हो जाता है, यहाँ पे सही ऑप्शन होता है वो आपका 1945 सही हो जाता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 33, जिसमें पूछा जा रहा है कि टर्बाइन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम भारत सरकार की किस संस्था द्वारा चलाया जाता है?
जैसे कि NITI आयोग दिया गया है, ये आपका ए ऑप्शन। तो ये आपका ए ऑप्शन ही गलत हो जाता है, क्योंकि नीति आयोग से जो संबंधित संस्था है वो अलग चीज़ है। ये आपका कार्यक्रम के अनुसार ये नहीं चलती है और नहीं चलाई जाती है, तो ये आपका अलग चीज़ है। और यहाँ पे दिया गया CRPF, ये आपका बी ऑप्शन, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुरक्षा बल है ये, जो कि सामाजिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं चलता है, तो ये भी आपका बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन दिया गया नेहरू युवा केंद्र संगठन, तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसको हम जिसको साथियों हम NYKS के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम है नेहरू युवा केंद्र संगठन। ध्यान रखिएगा, युवा मंत्रालय के द्वारा अधीन कार्य होता है, जो कि ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। टर्बाइन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जो है भारत सरकार की जो संस्था है उसी के द्वारा चलाया जाता है, जिसे नेहरू युवा केंद्र संगठन के नाम से जानते हैं। और डी ऑप्शन देंगे CBSE, तो ये आपका गलत है, क्योंकि ये CBSE जो बोर्ड है ये आपका एक शैक्षिक बोर्ड है, तो इसे अलग यहाँ पे जाना जाता है, तो ये भी आपका गलत है। सही जो होगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2025 तक, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अभी जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये 2025 में बता रहा हूँ। तो अब तक कितने उच्च न्यायालय हैं, तो उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 25 है। और 2025 तक यहाँ पे काउंट में किया हूँ, यहाँ पे 25, यहाँ पर टोटल कितने हैं उच्च न्यायालय हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे 24 दिया गया और 26 और 21 दिया गया, ये बिल्कुल गलत है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो स्थित है ये असम में स्थित है। जी हाँ साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सिंग वाले जो गैंडे हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। और भी ए ऑप्शन दिया गया पश्चिम बंगाल, तो ये आपका बिल्कुल ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि सुंदरबन जो है ये आपका अलग चीज़ है सुंदरबन। और ये जो सुंदरबन है आपका पश्चिम बंगाल में है, जो कि ये सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। तो इसको यहाँ पे जाना जाता है पश्चिम बंगाल में, ना कि काजीरंगा को जाना जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। बी ऑप्शन दिया गया मेघालय, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर नोकरेक और एक और है बाल फाक्रम ये यहाँ पे उद्यान है यहाँ पर है, न कि यहाँ पे काजीरंगा है। तो ये भी आपका गलत है। और यहाँ पे उड़ीसा भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि उड़ीसा में पाल है एक उद्यान, वो स्थित है। तो यहाँ पे जो आपका सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले सवाल को देखते हैं साथियों। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति भारत में किसकी वजह से शुरू हुई। यहाँ पे आपको नाम भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर नाम है MS स्वामीनाथन। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि भारत में हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन जाने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर वर्सिंग्स कुरियन दिया गया है, तो ये जो जाने जाते हैं श्वेत क्रांति के नाम से, जिसे दूध उत्पादन जाना जाता है, उसके ये जनक जाने जाते हैं। और यहाँ पे CV रमन दिया गया है, तो ये जो जाने जाते हैं भौतिक विज्ञान के, यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जाना जाते हैं भौतिक विज्ञानी थे ये। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। और डी ऑप्शन है अब्दुल कलाम। वैसे मैं आपको बता दूं ये रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में इनका योगदान रहा है, लेकिन हरित क्रांति में इनका योगदान नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम डी ऑप्शन को गलत मारेंगे। सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, MS स्वामीनाथन। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा। एक आपका लोकसभा और दूसरा क्या, राज्यसभा। यही 2 सदन है। और यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है लोकसभा और यहाँ पे राज्यसभा, ये आपका बी ऑप्शन में देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर दिया गया विधानसभा और विधान परिषद, तो ये जो है यहाँ पे राज्य स्तर के अंतर्गत जाना जाते हैं, राज्य स्तर के अंतर्गत ये सदन आते हैं। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया राज्यसभा और पंचायत, तो ये पंचायत स्थानीय जो निकाय हैं उसके अंतर्गत आता है।
और डी ऑप्शन दिया गया लोकसभा और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका संसद का हिस्सा नहीं है, तो ये आपका ऐसे ही यहाँ पे गलत हो जाता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। इसमें पूछा जा रहा है कि झंडा गीत ऊंचा झंडा ऊंचा रहे हमारा, मतलब झंडा गीत जो है झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो ये जो यहाँ पे लिखे थे श्यामलाल गुप्त पार्षद लिखे थे, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इन्होंने झंडा गीत लिखा था, जो कि ये रचयिता थे इनके। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर, तो इन्होंने जन गण मन लिखा था, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बंकिम चंद्र यहाँ पे चट्टोपाध्याय दिया गया, जो कि सी ऑप्शन। तो इन्होंने वंदे मातरम लिखा था। और डी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, तो इन्होंने राष्ट्रवादी एक कवि थे। पर यहाँ पर आपको बता दें इनके द्वारा कोई भी ऐसी गीत नहीं लिखी गई थी, लेकिन ये राष्ट्रवादी कवि थे, ध्यान रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होता है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि रमन प्रभाव की खोज किसने की। जैसे कि ए ऑप्शन है होमी भाभा। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन जो दिया गया है ये आपका गलत दिया गया है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा के जो जनक कहे जाते हैं वो होमी भाभा कहे जाते हैं। तो ये रमन प्रभाव से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे गलत मारेंगे। और बी ऑप्शन है विक्रम साराभाई। तो ये आपका बी ऑप्शन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो इसरो है, इसरो के जो संस्थापक जो माने जाते हैं वो विक्रम साराभाई माने जाते हैं, न कि रमन प्रभाव की खोज किए थे ये। तो ये भी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन देंगे सीवी रमन, तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि 1928 में रमन प्रभाव की खोज की थी और नोबेल पुरस्कार भी इन्होंने पाया था, ये ध्यान रखिएगा। और डी ऑप्शन दिया गया जगदीश चंद्र बोस। तो ये जो थे वनस्पति विज्ञान और जो रेडियो तरंगे उनकी खोज की थी। तो ये आपकी अलग चीज़ यहाँ पर। और यहाँ पे जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। जैसे कि ए ऑप्शन शेर, बी ऑप्शन बाघ, सी ऑप्शन हाथी और डी ऑप्शन गैंडा। आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा। और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो आपके मोबाइल तक पहुँचे।